इस वीडियो में हम कक्षा 9 का एनसीईआरटी गणित का क्षेत्र मिति में हम प्रश्नावली 13.3 का टोटल 8 प्रश्न है। 8 प्रश्न इसी वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट तक आप ज़रूर देखिए, एक एक सवाल आपको समझाएंगे, किसी को भी आप आसानी से सिखा दीजिएगा जैसे आपको हम समझाएंगे। इसमें हम पढ़ेंगे शंकु के बारे में। शंकु के बारे में है, बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। क्लास 9th बिहार बोर्ड मैथ नाम का प्लेलिस्ट होगा, जरूर चेक करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो कहा रहा है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक शंकु बना लेते हैं ताकि आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझा दें, ताकि आप चैप्टर को आसानी से समझ पाएँ। देखिए जैसे कि हम मान लेते हैं, ये आप लोग आइसक्रीम ज़रूर खाए होइएगा। आइसक्रीम जो होता है ना, कोन होता है जिसमें आइसक्रीम भर के दिया जाता है, यही आपका हो गया शंकु। ठीक है, ये जो शंकु हुआ तो शंकु का ये देखिए आधार वृत्ताकार है, तो वृत्त में आपको पता है त्रिज्या और व्यास होता है। ये इसको त्रिज्या कहते हैं। अभी जो हम खींचे ये त्रिज्या हुआ। अब आपको एक ऊंचाई दिखाते हैं। यहाँ से अगर हम इस प्रकार से एक सीधा रेखा खींच दें तो ये हो गया शंकु की ऊंचाई। अब यहाँ जो है ना 90 डिग्री का कोण बनता है, तो आपको ये जो है ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, इसको कर्ण कहते हैं, या इसको तिरछे ऊंचाई L से डिनोट करते हैं। ये सीधा ऊंचाई H हुआ और ये R हुआ। ये समझ गए तो आप सूत्र भी निकालना सीख जाइएगा। आते हैं सवाल नंबर 1 में। शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ, लिख लेंगे शंकु के आधार का व्यास। आधार का व्यास को D बोलते हैं, डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई 10, तिर्यक ऊंचाई को L बोलते हैं, एक तरह से लंबाई हुआ। ठीक है, L जो है हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को A बोलते हैं, एरिया ज्ञात करें। सवाल हमने लिख लिया। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर एल होता है। पाई का मान 22/7, आर मतलब त्रिज्या हुआ, तो व्यास दिया हुआ है, हम त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। त्रिज्या बराबर हो जाता है व्यास बटे 2, तो व्यास है 10.5/2। ठीक है, तो कितना आ गया त्रिज्या 10.5/2, तो त्रिज्या हो गया 10.5/2 सेंटीमीटर। L त्रिज्या की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, काटेंगे, देखते हैं कैसे करता है। देखिए सबसे पहले हम दशमलव उड़ा देते। दशमलव उड़ाएंगे तो उसके बदला में नीचे में 1 आएगा और 1 अंक है तो 1 0, मतलब 2 गुना 10 आया। अब 22/7, ठीक है, गुने 105/2 गुना 10। आप ऐसे काट सकते हैं तो काट दीजिए, हम समझाने के लिए एक स्टेप बढ़ा लिए। गुना 10 सेंटीमीटर, 10 और 10 कट जाएगा, 2 से 11 दूना 22 कट गया, 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 15 बार में कट गया। अब जो बचा उसको गुना कर देंगे, 11 गुना 15, अब कुछ नहीं बचा, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिए। 11 पचे 55, बाकी 5, 11 कम 11 5 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको देख लीजिए। 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, लाइक कर दीजिए इसी बात पर। दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें वक्र पूछा, इसमें कुल, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। सेम क्वेश्चन है, बस वक्र की जगह कुल पूछ दिया। चलिए ज्ञात करते हैं, जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। 2 नंबर सवाल है। चलिए दिया गया है शंकु का कुल पृष्ठ
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई को L बोलते हैं। तिर्यक ऊंचाई दिया गया है 21 मीटर। आधार का व्यास D बराबर 24 मीटर। व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है। 24 मीटर बटा 2 काट दीजिए बराबर 12 मीटर। ठीक है, अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का सॉल्व करते हैं। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। सूत्र लगाना पड़ेगा, आप लोग सूत्र पीछे बुक में देख सकते हैं। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 12 मीटर, एल का मान 21 मीटर प्लस आर का मान 12 मीटर जो दिया गया था लिख लिए। 22/7 इंटू 12 मीटर इंटू 21 और 12 को जोड़ देंगे 23 10 33 मीटर। गुना कर लेते हैं, 12 दूना 24 का 4 बाकी 2, 12 दूना 24 2 26, 264/7 मीटर गुना 33 मीटर। ठीक है, इसको गुना कर लेते हैं। तो 264 और 33 को गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8712/7 मीटर स्क्वायर। अब इसको काट देंगे 7 से, तो काटने के बाद दशमलव में आ जाता है 1244.57 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आपका हम आंसर मिला देते हैं। दूसरा सवाल है 13.2 का, 13.3 का, ये देखिए, तो आंसर भी मिल गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। तीसरा प्रश्न है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आधार की त्रिज्या, दूसरा क्वेश्चन है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उल्टा दे दिया, क्षेत्रफल ऊंचाई दिया, त्रिज्या और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। जो जो दिया गया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई L बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 1 आधार की त्रिज्या R बराबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता वैसे भी होगी, तो पहले हम त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का ही सूत्र लगा देते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर इंटू एल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। पाई का मान 22/7, आर निकालना है, एल दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। 7 दूना 14 काट दीजिए 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 गुना 2 हो जाएगा 44 इंटू आर, 44 सेंटीमीटर इंटू आर बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 44 गुना में है, भाग में चला जाएगा। आर बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर से कटेगा, काट दीजिए। 22 दूना 44,
2 से काटिए, 1 2 इकाई 2, तो 2 पंचे 10, 2 चौका 154 बार में कट रहा है और 22 सत्ते 54, 7 बार में। आर बराबर 7 सेंटीमीटर आया। आर बराबर 7 सेंटीमीटर आया। शंकु, दूसरा क्वेश्चन है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर का मान अभी आया 7 सेंटीमीटर इंटू एल तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर प्लस आर अभी आया है 7 सेंटीमीटर। 7 7 कट गया, 22 सेंटीमीटर गुना 14 7 21 सेंटीमीटर। 22 एकम 22 का 2 बाकी 2, 22 दूना 44, 2 46, 462 सेंटीमीटर। ये आंसर, एक आंसर 7, दूसरा आंसर 462। 13.3 का तीसरा क्वेश्चन का आंसर। चलिए आंसर आप देख सकते हैं, 13.3 का तीसरा का 1 का 7, दूसरा का 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 462 दोनों आंसर आए। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चौथा सवाल की ओर चलते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। चलिए चौथा प्रश्न है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई और तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है। चलिए देख लेते हैं, जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। 4 नंबर, शंकु के आकार का तंबू 10 मीटर ऊंचा है, तो शंकुआकार तंबू की ऊंचाई, शंकुआकार तंबू की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर, ठीक है। उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। आधार की त्रिज्या r बराबर 24 मीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है तिर्यक ऊंचाई नंबर 1 में, तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्वेश्चन, और दूसरा नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है तंबू में लगे कैनवास की लागत 1 मीटर स्क्वायर की दर से की लागत 70 रुपया है। कुल लागत पूछ रहा है, कुल लागत 70 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। कौन सी? कैनवास की लागत। सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई याद करते हैं, तो तिर्यक ऊंचाई L बोलते हैं। अब इसका क्या सूत्र होता है तिर्यक ऊंचाई का? तिर्यक ऊंचाई L बराबर, आपको समकोण त्रिभुज पता होगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो L स्क्वायर बराबर भी वही होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब वो दोनों दिया ही हुआ है, ठीक है, वो भी रूट के अंदर। R का मान 24 मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर, H का मान 10 मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर। 24 का स्क्वायर 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 का 100 मीटर स्क्वायर होगा। अब 500 प्लस 100 हो जाएगा 676 मीटर स्क्वायर। 676 का वर्गमूल आ जाएगा 26 मीटर स्क्वायर का मीटर। तिर्यक ऊंचाई 26 आ गया। कुल लागत पूछ रहा है, तो कुल लागत मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या का मान 24 सेंटीमीटर, 24 मीटर सेंटीमीटर में, एल आया 26 मीटर। तो 22, 24 और 26 गुना होगा। चलिए कर देते हैं। 22 चौक 88, बाकी 8, 22 दूना 44, 8 52, 528 मीटर गुना 26 मीटर बटा 7। 528 को 26 से गुना कर देते हैं। 528 और 26 मीटर को गुना कर देंगे, 13,728 मीटर स्क्वायर बटा 7 आए।
देखिए काटने की आवश्यकता नहीं, आपको यहाँ पर कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको हम बता दें तरीका। 1 मीटर स्क्वायर में 70 रुपया खर्च होता है, तो इतना मीटर स्क्वायर में कितना होगा, 70 से गुना करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 1 गुना 70, इसीलिए 13,728 बटा 7 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 13,728 बटा 7 और गुना में 70 देंगे। ठीक है, 7 से काटिए 10 बार में, 10 से इसमें गुना कर दीजिए। 13,728 था, 10 से गुना कीजिएगा, इतना आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। देखिए काटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, काटते तो भी आंसर इतना ही आता है। ठीक है, आपका आंसर मिला देते हैं, देख लीजिए 13.3 का चौथा, 26 एक नंबर और 2 नंबर आ गया 1,37,280। देखिए 26 आया है, त्रिया कुछ आया 1,37,280, दोनों आंसर मिल गया। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए सवाल अगला, 5 नंबर क्वेश्चन है। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। ये ऊंचाई और ये त्रिज्या शंकु का दिया है और ये 3 मीटर चौड़ाई तिरपाल का दिया है। तिरपाल की लंबाई ज्ञात करना है और जिसमें बोल रहा है 20 सेंटीमीटर तिरपाल अधिक लगेगा और पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। सवाल को समझते हैं। देखिए अब शंकु आकार मान लेते हैं, ये जो है शंकु आकार ढक्कन है। अब इसको हम तिरपाल से ढकेंगे, तिरपाल से ढकेंगे तो इसका जितना क्षेत्रफल होगा तिरपाल का भी क्षेत्रफल उतना ही रहना चाहिए, तब तो ढका जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल और तिरपाल का क्षेत्रफल क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर शंकु का क्षेत्रफल बराबर तिरपाल का क्षेत्रफल। अब लंबाई और चौड़ाई का बात किया हुआ, इसका मतलब तिरपाल आयताकार है तो लंबाई ज्ञात करेंगे और लास्ट में 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा तिरपाल लगता है तो लास्ट में 20 सेंटीमीटर जोड़ देंगे। देखिए हमने सवाल लिख रखा है यहाँ पर, ऊंचाई 8 मीटर, आधार की त्रिज्या 6 मीटर, तिरपाल की चौड़ाई 3, लंबाई ज्ञात करना है। अतिरिक्त तिरपाल 20 सेंटीमीटर लगता, सब मीटर में है तो इसको भी मीटर में बदल लीजिए, 100 से भाग करेंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है लंबाई, तिरपाल की लंबाई। देखिए सवाल कुछ इस तरीका से होगा कि शंकु की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर तिरपाल का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर तिरपाल का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल जब बराबर होगा तभी तो लगेगा। अब उसके बाद शंकु का क्षेत्रफल तिरपाल का क्षेत्रफल जोड़ दिए, 20% अधिक 20 सेंटीमीटर अधिक लगता है तो वो लास्ट में जोड़ेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल बराबर देंगे, प्लस नहीं बराबर तिरपाल का क्षेत्रफल। तिरपाल में चौड़ाई और लंबाई की बात की है तो आयताकार है, इसका मतलब तो लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, पाई का मान बोला गया है 3.14 लीजिए। आर यहाँ पर 6 मीटर और एल ज्ञात करना है, एल पता नहीं है, पाई आर एल यहाँ पर देखिए। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ये एल लंबाई के लिए है, ये एल लंबाई के लिए है आयत में, और ये एल जो है, ये एल शंकु में है तो ये तिर्यक ऊंचाई के लिए है। तो तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करना पड़ेगा, इसमें तो ज्ञात किए ही नहीं। चलिए अब ज्ञात करते हैं। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, जो सूत्र आपको हम फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए, आपको पूरा सूत्र हमने बताया है, वक्र पृष्ठ, कुल पृष्ठ, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का। तो ये देखिए h² प्लस r² का सूत्र लगेगा √अंडर, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। चलिए तो L बराबर √h² प्लस r² बराबर h²। h का मान देखिए यहाँ पर 8 है तो 8 मीटर का स्क्वायर प्लस r का मान 6 है तो 6 मीटर का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 मीटर स्क्वायर, 6 का 36 मीटर स्क्वायर, दोनों को जोड़ दीजिए, √अंडर 100 मीटर स्क्वायर और वर्गमूल इसका 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर आ गया, तो यहाँ पर एल की जगह पर तिर्यक ऊंचाई रख लेंगे। ध्यान से समझना है, ये एल लंबाई के लिए है जो हमें ज्ञात करना है, नहीं दिया गया है, लेकिन चौड़ाई 3 मीटर दिया गया है। अब देखिए 3 गुना में है, इधर भाग में चला आएगा, तब तक गुना करते हैं, 3.14 और 10 को गुना कर देते हैं, इधर से घेर देना, तो गुना करेंगे तो हमारा 3 1.4 गुना 6 आएगा, और ये 3 गुना में है तो भाग में चला आएगा, बराबर लंबाई बचेगा मीटर, इधर भी मीटर,
3 से काटिए, 2 बार में कट जाता है मीटर मीटर, नीचे में मीटर है और ऊपर में भी मीटर। यहाँ पर देखिए ये भी मीटर है, 10 भी, ये भी मीटर, 1 मीटर कट गया, मीटर मीटर कटा। अब 3.14 को 2 से गुना करेंगे तो लंबाई बराबर आएगा 10, देखिए 2 चौक 8, 1 दूना 2, 3 दूना 6, 62.8 आया। एक अंक के बाद दशमलव है, इस 3 पॉइंट ये 31 है, 31.4, 31.4, यहाँ 3.14 था, 10 से गुना किए 31.4 आया। अब यह 3 से 6 को काटे 2 बार में, मीटर और मीटर को काट दिए, 31.4 को 2 से गुना किए, 62.8 मीटर आया लंबाई। अभी आंसर आपका नहीं मिलेगा क्योंकि बोल रहा अतिरिक्त तिरपाल 20 सेंटीमीटर लगता है। तो तिरपाल यहाँ पर लिखेंगे, तिरपाल की कुल 62.8 मीटर और अतिरिक्त लग रहा है 0.2 मीटर, दोनों को जोड़ेंगे तो 63 मीटर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, 5 नंबर का सवाल आपका क्लियर हुआ। चलिए 6 नंबर का जानते हैं। 6 नंबर का प्रश्न हमारा है, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। आधार का जो यहाँ आकार लिखा था, आधार लिखा गया, गुंबज की तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर और उसके बाद आधार का व्यास जो है 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर में की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए हमने सवाल को लिख लिया है, वक्र पृष्ठ पर बोल रहा है तो पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिख देंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल होता है। एल दिया है, व्यास दिया है तो त्रिज्या हम व्यास से ही निकाल लेंगे, 7 आ जाएगा क्योंकि आधा 2 से भाग देंगे, 7 आ जाएगा। पाई का मान 6 नंबर में 22/7 ही लेना है और आर जो है हमारा 7 है, एल का मान 25 है और ये भी मीटर में 7 7 कट गया, 25 और 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 दूना 50 और 25 दूना 50, 5 55 मीटर स्क्वायर ये व्यास वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए 210 रुपया 100 मीटर स्क्वायर में लगता है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से तो 210 रुपया 100 मीटर स्क्वायर में लगता है। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, 1 मीटर स्क्वायर में तो 210 बटा 100 हो जाएगा, 0 कट गया, 21/10 रुपया लगेगा 1 मीटर स्क्वायर में। इसलिए कितना 550 मीटर स्क्वायर में तो 550 गुना 21/10 आ गया, 0 0 कट गया, 21 से मल्टीप्लाई कीजिए, 21 × 105 बाकी 10, 105 10 115, 1155 रुपया इसमें लगेगा। ये इसका आंसर आ गया। छठा सवाल जो था 1155 इसका आंसर। बिल्कुल आसानी विधि से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम जानते हैं 7वां सवाल। 7 नंबर का सवाल देखिए, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है क्योंकि टोपी नीचे से खुला हुआ रहता है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल करके 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सवाल देखिए हमने लिख रखा है, तो वक्र पृष्ठ एक टोपी का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। एक टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल होगा। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेंटीमीटर और यहाँ पर देख सकते हैं ऊंचाई दिया है एल, मतलब तिर्यक ऊंचाई होता है और तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई एल ज्ञात करेंगे। एल बराबर सूत्र जो होता है h² + r²। तो एल बराबर एच का मान देखिए और 24 है सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आर का मान 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एल बराबर 24 का 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, देखिए 576 और 49 को जोड़ेंगे, 6 9 15 का 5 बाकी 1, 4 1 5, 5 7 12 का 2 बाकी 1, 5 1 625, इसका वर्गमूल 25 आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर एल का मान हम ज्ञात कर लिए 25 सेंटीमीटर। बहुत आसान था, 7 7 कट गया, 22 और 25 को गुना करेंगे, 25 दूना 50, 5 55,
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक टोपी का क्षेत्रफल लिखेंगे, चूँकि एक टोपी का क्षेत्रफल या एक टोपी बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए कितना, 10 टोपी के लिए, 10 टोपी के लिए तो क्या करेंगे, 550 एक टोपी के लिए है, तो 10 के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर आपका 7वां सवाल का। बहुत आसान था 7वां सवाल, आप देखिए तुरंत बन गया, इसमें कुछ नहीं था। 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर भी इसका दिया गया है। चलिए इस चैप्टर का लास्ट 8वां सवाल समझते हैं। 8वां सवाल देखिए, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। जैसे सड़क रहती है इस प्रकार से, और बीच बीच में इसे शंकु के आकार का डब्बा दिखेगा, खड़ा करके बस स्टॉप को अलग कर दिया जाता है। तो प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, बाहर वाला जो पृष्ठ है उसको पेंट करवाना है, और पेंट की दर जो है 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। पाई का मान 3.14 और रूट में 1.04 आएगा, तो उसका मान 1.02 का प्रयोग करना है। बिल्कुल आसान है। 50 खोखला शंकु है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यास है तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे, ऊंचाई इसका दिया है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करके 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 का आएगा, फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, लागत आ जाएगा। चलिए तो देखिए, खोखले शंकुओं की संख्या 50 है, शंकु के आधार का व्यास 40 है, तो त्रिज्या हमारा 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ऊंचाई 1 मीटर। ये देखिए 20 सेंटीमीटर हुआ है। सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा, 20/100 मतलब 0.2 मीटर। और ये मीटर में, अब देखिए, तो बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में एल तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम पहले से तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए रूट अंडर एच का मान 1 है, तो 1 मीटर है, 1 मीटर का स्क्वायर, आर का मान 0.2 मीटर है, तो इसका स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर ही होगा, और 0.2 का 0.4 मीटर स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1.04 मीटर स्क्वायर। बुक में दिया है इसका मान 1.02 मीटर। तिर्यक ऊंचाई आ गया। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल, एक शंकु का, तो पाई का मान 3.14 बोला जा रहा है, और आर का मान 0.2 मीटर, और एच का मान एल का मान 1.02 मीटर। देखिए दशमलव वाला गुना है, अगर सही से कीजिएगा तो सही, नहीं तो गलत बन जाएगा। अधिकतर गुना में भी गलतियां हो जाती हैं। तो चलिए गुना कर लेते हैं। 3.14 को 0.2 से करेंगे तो 628, एक अंक के बाद 2 है, 3 अंक के बाद दशमलव होगा, 0.628 मीटर गुना 1.02 मीटर। चलिए 102 को 8 से 0.64056 मीटर स्क्वायर, ये एक शंकु का क्षेत्रफल आया। अब आपको पता है बाहर से 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करवाना है, तो लिखेंगे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर में पेंट कराने का व्यय बराबर 0.64056, 12 रुपया है, 12 रुपया ना है, 12 रुपया है, इसलिए 0.64056 मीटर स्क्वायर में का कितना होगा व्यय, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर 0.64056 मल्टीप्लाई 12, तो 12 छक 72 का 2 बाकी 7, 12 पंचे 60, 7 67 बाकी 6, 12 के 0 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, 12 चौक 48 बाकी 4, बरछक 72, 4 76, 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 अंक, 7.68 इतना रुपया आया एक में। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि एक शंकु का इतना है, तो 50 शंकु को पेंट करवाने का व्यय
बराबर इसमें क्या करेंगे 7.687 को 50 से गुना करेंगे तो 0 हम अलग से रख देते हैं। 5 दूना 10 बाकी 1, 5 सते 35 1 36 बाकी 3, 5 छक 30 3 33 बाकी 3, 5 अठे 40 3 43 बाकी 4, 5 छक 30 4 34 बाकी 3, 5 सते 35 3 38। 1 2 3 4 5 अंक के बाद 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 384.336 अंक, जीरो का वैल्यू नहीं, इतना रुपया खर्च होगा। आंसर मिला लेते हैं तो हमारा आंसर 384.3 अप्रॉक्स में दे दिया है इस प्रकार से 384.3 और 4 दे दिया है। दशमलव के बाद अप्रॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा सॉल्व हुआ। इस प्रकार से तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 8 सवाल इस चैप्टर का ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट चेकआउट करें। मिलते हैं अगले